आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, होम बायर्स हैं जो पस्त हो चुके हैं, जिनको एजेंट्स ने कमिट किया है कि आपको 1 या 2 इंस्टॉलमेंट के बाद आपकी रीसेल में करवा दूंगा, अच्छे प्रॉफिट पे रीसेल करा दूंगा, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर अटक चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी रीसेल नहीं हो रही है। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को देखें और समझें कि आखिर कहाँ कैसे डीलर मस्त हो रहा है और इन्वेस्टर पस्त हो रहा है। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग आपके लिए इसीलिए है क्योंकि ये आपकी गाड़ी कमाई से रिलेटेड है। कैसे आपको फ्रॉडी एजेंट से बचना है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एजेंट्स मिसगाइड कर रहे हैं होम बायर्स या इन्वेस्टर्स को। अक्सर आपको एजेंट्स हायर रिटर्न्स की कमिटमेंट करते हैं। जी हाँ, एजेंट आपको प्रॉमिस करते हैं कि हायर रिटर्न देंगे, शॉर्ट पीरियड में देंगे और फ्यूचर मार्केट ट्रेंड जो है वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको बहुत बड़ी बड़ी सॉलिड दलीलें भी देंगे। इमीडिएटली से बुक कर लीजिए, आप इन्वेस्टर हैं या होम बायर हैं, आपको ये कहा जाएगा कुछ यूनिट बची हैं, लास्ट यूनिट्स बची हैं, आपको इमीडिएटली बुक कर लेना चाहिए। किसी तरह से फोर्स करेंगे कि आप डिसीजन क्विक लें। एमिनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सराउंडिंग एरिया है जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, इन सब के बारे में जो चीज़ें नहीं भी है, गवर्नमेंट का जो कोई प्लान नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पे ये आने वाला है, स्कूल आने वाला है, हॉस्पिटल आने वाला है, मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जो किसी भी टाइप के ऑफिशियल प्लान में नहीं होती है। अब जो इन्वेस्टर फंसता है, जैसे वो सज्जन मेरे पास आए रिटायरमेंट के बाद, तो जब वो फंसे तब वो मेरे पास आए, लेकिन तब उनकी जो चाहत थी कि हमें पैसा वापस मिल जाए डेवलपर से, और डेवलपर वहाँ पे उस समय पैसा देने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उस टाइम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं आई थी। उस टाइम एजेंट और डेवलपर दोनों की मनमानी चल रही थी। बायर्स को एक इंडिपेंडेंट होकर अपने जो क्लेम एजेंट ने की है उन सबको उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, डेवलपर की हिस्ट्री, रेपुटेशन, ट्रैक रिकॉर्ड, इन सबको चेक करना चाहिए और साइट पे जाके विजिट ज़रूर करना चाहिए जिस प्रॉपर्टी की बात एजेंट द्वारा कही गई है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बाद ये फ्रॉडी जो एजेंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो आपकी पकड़ से बहुत दूर हो जाते हैं। आपको रीसेल की कमिटमेंट करते हैं कि आप 2-3 इंस्टॉलमेंट पे कीजिए और हम आपका रीसेल कर देंगे, लेकिन बाद में वो नदारद हो जाते हैं। सारी अपनी गाड़ी कमाई लगा दी और मैंने उसको कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, और यहाँ आप पाते हैं कि आप पूरी तरह फंस चुके हैं। आपका पैसा वापस आना मुश्किल है, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है। क्या उसकी मार्केट प्रेजेंस है, कितने दिनों से मार्केट में है, और सोशल मीडिया पे भी जाके आप एजेंट की क्रेडिबिलिटी को चेक करना ना भूलें। क्या ट्रांसफर क्लॉज है, क्या एग्जिट क्लॉज है, क्या आपके पास राइट है भी या नहीं बिफोर पोजीशन उसे बेचने का। ये सब चीज़ें आपको जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, उससे सारी चीज़ें देखकर समझनी चाहिए। वो हमेशा एजेंट द्वारा सही कहा गया हो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी चलेगी तो धरती खत्म नहीं हो रही है। आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एजेंट आज आपको कमिट कर रहे हैं कि हम आपका रीसेल करा देंगे, आप 10-20% पे कर दीजिए, और बाद में जब वो रीसेल नहीं होता है तो आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट भी मिट्टी हो जाती है। डीलर मस्त और इन्वेस्टर पस्त। जी हाँ, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, होम बायर्स हैं जो पस्त हो चुके हैं, जिनको एजेंट्स ने कमिट किया है कि आपको 1 या 2 इंस्टॉलमेंट के बाद आपकी रीसेल में करवा दूंगा, अच्छे प्रॉफिट पे रीसेल करा दूंगा, लेकिन वहाँ इन्वेस्टर अटक चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी रीसेल नहीं हो रही है। और इस टाइम रीसेल की बहुत सारी इन्वेंट्रीज मार्केट में आ गई हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जो पस्त हैं और वहाँ पर उसके कंपैरिजन में वो जो डीलर्स हैं वो मस्त हैं। अगर आप भी इस चीज़ का शिकार हैं तो आज का वीडियो आपके मतलब के लिए है, और अगर अभी तक शिकार नहीं हुए इस चीज़ का तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो को देखें और समझें कि आखिर कहाँ कैसे डीलर मस्त हो रहा है और इन्वेस्टर पस्त हो रहा है। कैसे आपको इससे बचना है ये भी आपको मैं रास्ता बताऊंगा। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग आपके लिए इसीलिए है क्योंकि ये आपकी गाड़ी कमाई से रिलेटेड है। आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसा हो उससे रिलेटेड है। कैसे आपको फ्रॉडी एजेंट से बचना है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं।
नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एजेंट्स मिसगाइड कर रहे हैं होम बायर्स या इन्वेस्टर्स को। आपको अक्सर ये चीज देखी होगी, आपको एजेंट्स के द्वारा कमिटमेंट, अलग अलग टाइप की कमिटमेंट होती है और उस पर होम बायर घर खरीद लेता है या अपना पैसा लगा देता है, गाड़ी कमाई का पैसा लगा देता है और उसे लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म में एग्जिट लेके बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में आप प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और आप सोचते हैं एक या दो इंस्टॉलमेंट दे के मैं इससे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर प्रॉपर्टी की पूरी कीमत है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो आपको प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट करने के कीमत भी, मतलब उतने पैसे भी रखने चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला, अक्सर आपको एजेंट्स हायर रिटर्न्स की कमिटमेंट करते हैं। जी हाँ, एजेंट आपको प्रॉमिस करते हैं कि हायर रिटर्न देंगे, शॉर्ट पीरियड में देंगे और फ्यूचर मार्केट ट्रेंड जो है वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको बहुत बड़ी बड़ी सॉलिड दलीलें भी देंगे। और ये क्लेम उनका ये रहता है कि हमेशा आपको एक या दो इंस्टॉलमेंट देनी है और आपका पैसा डबल हो जाएगा, प्रॉपर्टी की कीमत 4 टाइम हो जाएगी, कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आज आप पैसे लगा दीजिए। दूसरा, इसी से रिलेटेड आपको कहेंगे बुक इमीडिएटली। जी हाँ, आप पे प्रेशर क्रिएट करेंगे एजेंट्स की आप इमीडिएटली से बुक कर लीजिए। आप इन्वेस्टर हैं या होम बायर हैं, आपको ये कहा जाएगा कुछ यूनिट बची हैं, लास्ट यूनिट्स बची हैं, आपको इमीडिएटली बुक कर लेना चाहिए। किसी तरह से फोर्स करेंगे कि आप डिसीजन क्विक लें और वहाँ पर आप बगैर किसी ड्यू डिलिजेंस करे आप क्विक डिसीजन लेते हैं और आप फंस जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। अक्सर आपको एजेंट कई बार मिसगाइड भी करते हैं। लीगल अप्रूवल्स, क्लेम प्रोजेक्ट के लेकर पूरा लीगली फुल्ली अप्रूव्ड है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर अक्सर वो आपको मिसगाइड करते हैं, सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एजेंट करते हैं, लेकिन हाँ, कई बार ऐसे जो नए एजेंट्स मार्केट में आते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो अक्सर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन उनके पास खुद भी नहीं होती, लेकिन आपको ऐसा विश्वास दिला देते हैं क्योंकि वो आपके दोस्त, भाई, बंधु या ऐसे कोई लोग होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत महसूस नहीं होती और आपको लगता है कि ये जो मुझे गाइड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आप अक्सर ऐसी प्रॉपर्टी लेके फंस जाते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ साथ में कि हर आदमी फंसता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होम बायर्स और इन्वेस्टर हैं जो अक्सर यहाँ पे आके फंस जाते हैं और फिर धोखे का शिकार और पैसा जो लगाया वो बर्बाद। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉल्स क्लेम अबाउट डेवलपर रेपुटेशन। कई बार उन्हें खुद डेवलपर की रेपुटेशन का आइडिया नहीं होता, उनकी परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं होता, कितना रिलायबल डेवलपर है, क्या उनकी हिस्ट्री है डिलेज की, इसका आइडिया नहीं होता। डिस्प्यूट क्या क्या चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेवलपर की क्या है, इसका भी उनको आइडिया नहीं होता। मार्केट के जानकार अपने आप को शो करते हुए वो आपको अक्सर ऐसी प्रॉपर्टी दिला देते हैं। फिर आपने अक्सर सुना होगा कि आपको ओवर स्टेटमेंट ऑफ एमिनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको कोट करते हैं। जैसे एजेंट आपको अक्सर एमिनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सराउंडिंग एरिया है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन, इन सब के बारे में जो चीज़ें नहीं भी है, गवर्नमेंट का जो कोई प्लान नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पे ये आने वाला है, स्कूल आने वाला है, हॉस्पिटल आने वाला है, मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जो किसी भी टाइप के ऑफिशियल प्लान में नहीं होती है। तो अपनी मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाकर, समझाकर और फिर आपको मिसगाइड करके वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूर कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिस्क, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे प्रोजेक्ट डिले, लीगल डिस्प्यूट या अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस, इन सब रिस्क के बारे में आपको नहीं बताते हैं, कहीं हद तक मिसलीड करते हैं और आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बताते हैं। तो आप इसके सिर्फ अपसाइड देखते हैं, डाउन साइड नहीं देखते हैं, तो ये अक्सर आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। फिर पोस्ट बुकिंग डिसअपेरेंस, आपने आज तो बुक कर दिया एजेंट के कहने पर
और एजेंट को उसका कमीशन भी मिल गया, चाहे वो रीसेल में खरीदा हो या आपने डेवलपर द्वारा ओरिजिनल बुकिंग में खरीदा हो। अक्सर ओरिजिनल बुकिंग में जब आप खरीदते हैं तो 10, 20 या 30% तक एजेंट को उसकी ब्रोकरेज मिल जाती है। तो ब्रोकरेज उन्होंने अर्न कर ली, आपने 30% पेमेंट दे दिया क्योंकि इतना पैसा आपके पास था। एजेंट ने आपको कहा भी था कि 30% या 20% तक आप दीजिए, आपको इसमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, तो उतनी पेमेंट आप करते हैं। और उसके बाद ना वो आपको एजेंट मिलता है, ना उस प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन मिलता है, और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी जब आप रिसर्च करते हैं तो वो भी आपको ज़ीरो मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं अक्सर लोग फेस करते हैं और हमारे पास अक्सर ये फेस करने के बाद आते हैं कि अब हमारे साथ ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बताता हूँ। करीब 2016 के आसपास की बात है, जब रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे पास एक बुज़ुर्ग सज्जन आते हैं और जब मेरा उनसे डिस्कशन होता है तो वो मुझे बताते हैं कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद करीब 1.25 करोड़ रुपए मिला और मैंने एजेंट के कहने पर 5 प्रॉपर्टी बुक कर दी। उन प्रॉपर्टी की एक की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन जो शुरू की इनिशियल पेमेंट गई थी सब में 10-10 लाख रुपए गई। तो 5 प्रॉपर्टी के मैंने 50 लाख रुपए पे किए और उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दी, मतलब जो बुकिंग के बाद जो अगली इंस्टॉलमेंट आती है मैंने वो भी पे कर दी। 10-10 लाख रुपए वो भी चले गए। अब उस प्रॉपर्टी पे जिस रेट पे मैंने एंट्री करी है, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट होता है, तो जो एंट्री पॉइंट थी मेरा बहुत ज़्यादा सही नहीं था शायद, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी पे रिटर्न नहीं मिल रहा है। तब जब मैंने उस प्रॉपर्टी पे वर्किंग करी और उसको समझा, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जब मैंने उसको समझा तो मैंने ये पाया कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलपर द्वारा 4-5 रेट जब बढ़ चुके थे उसके बाद के रेट पे उन्होंने एंट्री की थी, तो एंट्री पॉइंट उनका सही नहीं था। आसपास के पेरिफेरल एरिया में डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं थी, डेवलपर की रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी, तो प्रॉपर्टी पे अप्रिशिएशन के कोई चांस नहीं थे। लेकिन हाँ, 20-30% पे जैसा मैंने बताया एजेंट को उसका कमीशन मिल जाता है। और अब जो इन्वेस्टर फंसता है, जैसे वो सज्जन मेरे पास आए रिटायरमेंट के बाद, तो जब वो फंसे तब वो मेरे पास आए, लेकिन तब उनकी जो चाहत थी कि हमें पैसा वापस मिल जाए डेवलपर से, और डेवलपर वहाँ पे उस समय पैसा देने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उस टाइम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं आई थी। उस टाइम एजेंट और डेवलपर दोनों की मनमानी चल रही थी, तो डेवलपर से आपको पैसा भी नहीं मिल सकता। और पैसा भी कैसे मिले, अगर हम डेवलपर साइड से देखते हैं तो डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी पेमेंट है उसको कैश फ्लो में लिया, उससे कंस्ट्रक्शन करनी है, वो कैसे पैसा आपको वापस कर सकता है। अगर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं तो कई बार गलत हो जाता है। वो बात और है कि रेरा आने के बाद 10% काट के अगर डेवलपर सही काम नहीं कर रहा है और गलती डेवलपर की है तो बात अलग है, नहीं तो अगर बाहर चाहे तो 10% काट के वो पैसा अपना रिफंड ले सकता है अगर कोई लॉजिकल ग्राउंड है तो इस केस में डेवलपर द्वारा पैसा वापस नहीं आता और 1.25 करोड़ के आसपास की उनकी जो इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि कुछ पेमेंट उन्होंने और भी की थी, जब कैंसिलेशन के नोटिस आने लगे तो करीब 25 लाख अलग अलग यूनिट पे 5-5 लाख करके उन्होंने और पे किया। और डेवलपर द्वारा उसके बाद रेगुलर पेमेंट के नोटिस डिमांड आने के बाद या फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर और थर्ड रिमाइंडर आ रहे थे, जिससे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो जब वो आए तो मैं चाह के भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब एजेंट अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टर या होम बायर को, उनके पास उतने पैसे नहीं भी होते तो भी उनको वो फंसा देता है। एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस जो उन्हें देनी चाहिए थी रियल एस्टेट से रिलेटेड वो नहीं देते हैं। तो आपको इन एजेंट से बचना है। आपको जो अच्छे एजेंट्स हैं जिनकी मार्केट में रेपुटेशन है, जो रेरा अप्रूव्ड है और रेरा अप्रूवल के बाद भी वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, उनकी आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, उनसे आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बायर को क्या करना चाहिए। ऐसे कमिटमेंट्स आपके पास रेगुलर आती रहेंगी, तो कैसे आप इन झूठे फरेबी एजेंट से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ ऐसे एजेंट जो पूरी मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, उन एजेंट से कैसे बचा जाए, क्या बायर को करना चाहिए। सबसे पहले कंडक्ट थ्रू रिसर्च। बायर्स को एक इंडिपेंडेंट होकर अपने जो क्लेम एजेंट ने की है उन सबको उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, डेवलपर की हिस्ट्री, रेपुटेशन, ट्रैक रिकॉर्ड, इन सबको चेक करना चाहिए, उस साइट पे जाके विजिट ज़रूर करना चाहिए जिस प्रॉपर्टी की बात एजेंट द्वारा कही गई है, क्योंकि साइट पे विजिट करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो खासकर
एंड यूज़र बायर के लिए या इन्वेस्टर के लिए जो उस प्रॉपर्टी पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए उस पर रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेरीफाई लीगल अप्रूवल्स। सारी नेसेसरी अप्रूवल गवर्नमेंट द्वारा उसमें मिली हुई है या नहीं मिली हुई, टाइटल उसका क्लियर है या नहीं, शेप ऑफ लैंड क्या है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स वहाँ है या नहीं, बिल्डिंग किस शेप में है, वास्तु कंप्लाइंट है या नहीं, या रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं। बायर को हमेशा ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, जैसे रेरा की वेबसाइट पे जाके या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ पे जाके या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पे जाके आप इन सब अप्रूवल्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि एजेंट द्वारा सारी कही गई बातें सही है या नहीं है। फिर आपको मार्केट ट्रेंड भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मार्केट कंडीशंस को, पेरिफेरल एरिया डेवलपमेंट को, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, या पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट्स वहाँ क्या है। लेकिन हाँ, एज पर मास्टर प्लान या गवर्नमेंट की क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ये आपको खुद वेरीफाई कर लेना चाहिए। आपको सोली एजेंट्स के वर्ड पे यकीन नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा फ्यूचर डेवलपमेंट को थ्रू रिलायबल रिसोर्सेज ही वेरीफाई करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स या किसी न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसी न्यूज़ आई है या कोई नोटिफिकेशन आया है, तो इन सब चीज़ों को आपको एक तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। फिर आपको रिटर्न गारंटीज लेनी चाहिए। अक्सर एजेंट जो क्लेम करते हैं, बायर उसकी गारंटी कहीं पर भी नहीं लेते हैं, तो फ्यूचर रिटर्न्स अगर एजेंट कमिट कर रहा है तो आपको उसकी रिटर्न गारंटी लेनी चाहिए। साथ में पोजीशन डेट या एमिनिटीज जो कमिट कर रहे हैं उसकी रिटर्न गारंटी लेनी चाहिए। हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। अगर कोई आपको झूठे क्लेम कर रहा है तो रिटर्न में देने के बाद कहीं हद तक आपको उसे पकड़ने की कोशिश आप कर सकते हैं। वैसे अक्सर मैंने देखा है ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के बाद ये फ्रॉडी जो एजेंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो आपकी पकड़ से बहुत दूर हो जाते हैं। आपको रीसेल की कमिटमेंट करते हैं कि आप 2-3 इंस्टॉलमेंट पे कीजिए और हम आपका रीसेल कर देंगे, लेकिन बाद में वो नदारद हो जाते हैं। फिर आप मार्केट में शुरू करते हैं रिसर्च, और जब आपके सामने चीज़ें आती हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे मैंने एक एजेंट के कहने पर सारी अपनी गाड़ी कमाई लगा दी और मैंने उसको कुछ भी वेरीफाई नहीं किया। और यहाँ आप पाते हैं कि आप पूरी तरह फंस चुके हैं। आपका पैसा वापस आना मुश्किल है, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी गाड़ी कमाई लगाने से पहले ऐसे फ्रॉडुलेंट एजेंट, और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, कई बार मैंने देखा है होम बायर्स या इन्वेस्टर्स डिस्काउंट के चक्कर में एजेंट की कमिटमेंट्स के ऊपर यकीन कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि एजेंट से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारे लिए ये बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा हो जाएगा। लेकिन एजेंट का डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उस एजेंट की क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्या उसकी मार्केट प्रेजेंस है, कितने दिनों से मार्केट में है, और सोशल मीडिया पे भी जाके आप एजेंट की क्रेडिबिलिटी को चेक करना ना भूलें। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। अगर कहीं किसी एजेंट ने फ्रॉड किया होता है तो कहीं हद तक जो त्रस्त बायर होते हैं, जो पीड़ित बायर होते हैं, वो सोशल मीडिया पे ज़रूर डाल देते हैं। तो उस एजेंट की क्रेडिबिलिटी सोशल मीडिया पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग सकता है। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको करना चाहिए, वो है बिल्डर बायर कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं और एजेंट द्वारा आपको एश्योरेंस दी जा रही है, तो यहाँ पर आपको बिल्डर बायर कॉन्ट्रैक्ट को समझने की ज़रूरत है। क्या ट्रांसफ़र क्लॉज है, क्या एग्जिट क्लॉज है, क्या आपके पास राइट है भी या नहीं बिफोर पोजीशन उसे बेचने का। ये सब चीज़ें आपको जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, उससे सारी चीज़ें देखकर समझनी चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो किसी रियल एस्टेट लॉयर के साथ बैठ के उन सब चीज़ों को समझ कर ही, या अनफेवरेबल जो टर्म्स एंड कंडीशन है अगर आपको वो सूट कर रही हैं, तभी आपको लेना चाहिए। क्योंकि शायद आपके एजेंट ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं पढ़ा हो और आपको अपने मन से वो मिसगाइड कर रहा हो। तो हमेशा आपको इन सब चीज़ों को पढ़कर समझ के ही लेना चाहिए। फिर छठा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अवॉइड रशिंग इनटू डिसीजंस। आपको किसी प्रेशर में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार ये सेल्स टैक्टिक्स होते हैं, या इन्वेस्टमेंट को आपको यहाँ पे जब तक केयरफुली इवेल्युएट ना कर लें तब तक इमीडिएट बुकिंग पे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रेशर दे रहा है तो वो आपके लिए एक रेड सिग्नल है, आपको अलार्मिंग होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ सोच समझ के ही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी बिक गई हो या बिक जाए, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं है
कि पिछले 2-3 सालों में तेजी नहीं थी, क्विक सेलिंग थी, बहुत अच्छे अपार्टमेंट बिक रहे थे, लेकिन वो हमेशा एजेंट द्वारा सही कहा गया ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी चलेगी तो धरती खत्म नहीं हो रही है, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक के जाने के बाद दूसरी हमेशा आती है। तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए, ना कि बस मिस हो गई इस फोमो के अंदर आप भागते गए और बगैर सोचे समझे गलत इन्वेस्टमेंट करते गए। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। फिर 7th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्क विद रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स। हमेशा आपको रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स के थ्रू डील करना चाहिए, जो कि बाउंड है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी के अंदर। मतलब ट्रांसपेरेंसी उनके लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, और कहीं हद तक रेरा उन्हें अकाउंटेबल भी बनाता है, और अगर वो मिसगाइड करते हैं तो आप रेरा में जाके उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, वेल इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है, और अगर कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई मिसलीडिंग एजेंट है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सतर्क होकर अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, आंख बंद करके एजेंट की बात पे यकीन करके आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एजेंट आज आपको कमिट कर रहे हैं कि हम आपका रीसेल करा देंगे, आप 10-20% पे कर दीजिए, और बाद में जब वो रीसेल नहीं होता है तो आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट भी मिट्टी हो जाती है। तो आज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सही ढंग से प्रॉपर्टी खरीदेंगे। आप प्रॉपर जो मैंने चीज़ें आपको बताई है कि क्या करना चाहिए और कैसे फंसते हैं, इन सब चीज़ों को आप सही ढंग से वेरीफाई करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमिटमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे मिसलीडिंग एजेंट से आप बचेंगे और कहीं गलत प्रॉपर्टी बाय नहीं करेंगे। आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।